लीजिए सुनिए व्यंग्य सम्राट हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित व्यंग्य नहुस का निष्कासन। शहर में इंद्रदेव के बहुत से मकान किराए पर चलते थे। एक पूरे मोहल्ले में उनके ही मकान थे और उन्होंने उस मोहल्ले का नाम स्वर्गपुरी रख लिया था। नहुस बाबू का तबादला हाल ही में इस शहर में हुआ था। वह मकान ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते वह इंद्रदेव के पास पहुंचा। इंद्रदेव ने पूछा, फैमिली है? नहुस ने कहा, जी हाँ, फैमिली है। कहाँ है? अभी तो वहीं है। मकान मिल जाए तो फैमिली ले आऊं। इंद्रदेव ने कहा, देखिए, यहाँ सब बाल बच्चे वाले आदमी रहते हैं। शरीफों का मोहल्ला है यह। यहाँ सिंगल आदमी को मकान नहीं देते। सबके घर में बहू बेटियां हैं। नहुस ने कहा, जी हाँ, आप ठीक कहते हैं, पर मेरी तो फैमिली है। 1-2 महीने में ले आऊंगा। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं पेशगी किराया देता हूं और मरम्मत अपने खर्च से करा लेता हूं। इंद्रदेव ने कहा, ठीक है, मैं आपको मकान देता हूं, मगर इस शर्त पर कि 2 महीने में आप फैमिली ले आएं। नहुस को मकान मिल गया। वह इंद्रदेव के मकान से लगा हुआ ही था और पश्चिम की खिड़की से उसका आंगन दिखता था। नहुस वहां रहने लगा। हर महीने जब वह किराया देने जाता तो इंद्र कहते, भाई अब फैमिली ले आओ। नहुस कहता, बस अगले महीने छुट्टी लेकर जा रहा हूं। जब 5-6 महीने हो गए तब इंद्रदेव ने कहा, मुझे शक होता है कि आपकी फैमिली है ही नहीं। होती तो अब तक ले आते। नहुस ने कहा, साहब फैमिली तो है, पर जरा फैमिली प्लानिंग कर रहा हूं, इसलिए मैंने तबादला कराया है। चौथा बच्चा हुआ था जब मेरा तबादला हुआ। सोचता हूं 2-3 साल गोल कर दूं। यों मैं चाल चलन का अच्छा आदमी हूं। 6 महीने में कोई ऐसी बात नहीं हुई। इंद्र ने कहा, सो तो मैं सब समझता हूं, पर दूसरे किराएदार ऐतराज करते हैं। नहुस ने कहा, तो फिर जल्द ही ले आऊंगा। इंद्र इसके बाद महीने भर के लिए बाहर चले गए। एक दिन इंद्र की शची बाथरूम से निकलकर आंगन में बैठी बाल सुखा रही थी। नहुस की खिड़की खुली हुई थी। नहुस वैसे आचरण का अच्छा था, पर कई महीनों से घर से छूटा था। रोकते रोकते भी उसकी नज़र उधर चली गई और फिर तो वह एकटक उसे देखने लगा। अचानक शची की नज़र खिड़की पर पड़ी और वह एकदम हड़बड़ाकर उठी और तेरी आंख ही फूट जाए कहती हुई भीतर भाग गई। मोहल्ले में कुछ रिटायर्ड बूढ़े रहते थे। ये ऋषि कहलाते थे। ये अपनी बहू से लड़ते थे और दूसरे की बहू के स्कैंडल की चर्चा बड़े रस से करते थे। मोहल्ले की स्त्रियों के चरित्र की रक्षा यही ऋषि किया करते थे। शची कपड़े पहन क्रोध से तमतमाती ऋषियों के पास गई और कहा, बाबा, इस नए किराएदार की नज़र में पाप है। वो बाहर गए हैं। आज मैं आंगन में बाल सुखा रही थी तो वह मुंहजला खिड़की में से मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में कीड़े पड़ जाएं। ऋषियों को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इस मोहल्ले में ऐसा कभी नहीं हुआ। बाई, तू जा, हम उसे देखते हैं। शची के जाने पर पहले बूढ़ों ने इस स्कैंडल का रस लिया। कहने लगे, ऐसी ही लाजवंती है तो भीतर क्यों नहीं रहती? बताओ भला, घर वाला परदेश गया है और आप आंगन में बाल सुखा रही हैं। आई बड़ी सती सावित्री बनकर। एक सयाने ने कहा, मैंने तो इंद्र से पहले ही कहा था कि यह आदमी कोई लुच्चा लफंगा है, पर उसे तो किराए का लोभ है ना। अब वह तुम्हारी ही घरवाली पर नजर डालता है। दूसरे ने कहा, कुछ भी हो, उसे मोहल्ले से निकाल देना चाहिए। आज उस पर नजर डाली है, कल हमारी तुम्हारी बहू बेटियों को झांकेगा। सब ऋषि क्रोध से कांपते उठे और नहुस के मकान के सामने खड़े होकर आवाज लगाई, ए नहुस के बच्चे, जरा बाहर निकल। नहुस चाहता तो ना बोलता। वह नहुस का बच्चा नहीं,
खुद नहुस था, पर वह बाहर निकल आया। ऋषियों ने उसे खूब गाली दी और धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। शुक्रिया, धन्यवाद।